हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सब बच्चों को अब जानकारी हो ही गया है कि भाई सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम डेट शीट आ चुका है और 18 दिसंबर को मेजर पेपर 2 अलजेब्रा का पेपर है। अब जैसे मेजर पेपर 2 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है, फिर मेजर पेपर 3 जो है आपका रियल एनालिसिस है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजर पेपर 2 अलजेब्रा में आपने अब तक जो भी पढ़ा, ठीक है भाई, क्लास में हम कोर्स में खूब डिटेल से पढ़ाए आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में, लेकिन अब पोर्शन तो भाई बहुत सारा है अलजेब्रा में। लेकिन अब तक आपने इन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को अब तक किया है या नहीं किया है? क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर लगभग क्वेश्चन इसी सेट से होंगे जो हम यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी बता देंगे 1 से 2 दिन के अंदर। सबसे पहले आप थोड़ा सा मिला लीजिए कि अब तक आपने जो पढ़ा है भाई ये सब आप किए हैं तैयारी की नहीं किए हैं। नहीं किया तो तैयार कीजिए इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 2 VBU अभी जो एग्जाम होने जा रहा है कुछ दिनों के अंदर, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर पेपर 2 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का। ये कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है जरा उसको पहले देखते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाएंगे। डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एग्जाम में आ सकता है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज 1 1, है ना। डिफाइन रिलेशन इन फंक्शन, राइट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू r a टू द पावर i थीटा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना था। राइट लॉग a प्लस आई बी का वैल्यू यहाँ लिखना था। डिफाइन रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे 2 बार ये हो चुका है, 7 और 4 सेम रिपीटेड है। समझ रहे हैं व्हाट? देखिए, व्हाट डू मीन बाय a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। अब ये a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m क्या है, इससे क्या समझते हैं, इसको बताना था आपको। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मैंने 1 का पावर 1/4 करके आपको बताना था कि क्या क्या होगा। तो 1 -1 i -i, वो 4 वैल्यू आता था। राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, याद है a माइनस लेमडा आई बराबर 0, वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का निकाल देंगे। राइट अ मैट्रिक्स इन एक्लियन फॉर्म, इस चीज को और अलग तरीके से ही पूछा जा सकता है कि भाई एक्लियन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कब कहा जाए। याद है नंबर ऑफ जीरो, जैसे जैसे बॉटम से ऊपर की ओर आते थे तो नंबर ऑफ जीरो कम होता था, लीडिंग एलिमेंट 1 होता था, बॉटम पे नंबर ऑफ जीरो सबसे मैक्सिमम होते थे, तो वो लिख सकते हैं। फिर इसका वैल्यू है, इवेल्युएट करना है कि इस चीज का जो वैल्यू अल्फा जब 15 डिग्री हो तो इस पूरे वैल्यू को इवेल्युएट करना है। फिर इस तरीके से फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस, फिर प्रूव दैट कि आई का पावर आई का वैल्यू ये होता है। डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट 15 छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। हमको पक्का विश्वास है कि वो अगर कोई बच्चा पूरा कोर्स किए हैं तो वो सारे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई कम समय में जो एग्जाम का तैयारी है वो बेहतर आप तभी कर पाएंगे जब आप खूब डिटेल से क्या करें, एक पतला सा कॉपी खरीदे, मेजर पेपर 2 इंपॉर्टेंट लिख दीजिए कॉपी के ऊपर। जितना एक छोटा छोटा क्वेश्चन है सबको लिखिए, सॉल्यूशन जो भी आप नोट्स बनाए हैं वहां से लिखिए, यहाँ पे लिखिए, रफ में फेयर में, मैंने वो जो पतला कॉपी है उसमें लिखिए और एक बार खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। जितना बार आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप उस पर कमांड कर पाएंगे, क्योंकि समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने के साथ साथ आप एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाए, यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास एंड प्रूव दैट एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। ये एक क्वेश्चन है, रिलेशन फंक्शन का ही क्वेश्चन सबसे पहले दे दिए हैं, बाद में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन दिखाएंगे। दूसरा है कि डिस्कस नेचर ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट इंटीजर आई एज ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाई दैट ए डिवाइड्स बी। इंटीजर आई यहाँ पे कैपिटल आई कर दीजिए, सो दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन का जो रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये यहाँ पे बोला गया है प्रूफ करने। अब एक और रिलेशन फंक्शन का अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी आर इन्वर्टिबल फंक्शन, देन गॉफ जी ओ एफ इज इन्वर्टिबल एंड जी ओ एफ का इन्वर्स बराबर ये। हमको ये चीज प्रूफ करके दिखाना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। मैंने जी ओ एफ का इन्वर्स करेंगे तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स आएगा, दिखाना है। एक सेट दिया हुआ x 1 2 3, y दिया हुआ ए बी, लिस्ट ऑल पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम x टू y। मैंने एक सेट से दूसरे सेट में कितने फंक्शंस लिस्ट किए जा सकते हैं, मतलब कितने लिखे जा सकते हैं फंक्शन, वो यहाँ लिखना है सारा। स्टेट एंड प्रूव वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंटीजर का स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट देना और प्रूफ भी करना है। अब आ जाइए यहाँ पे, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व x का पावर 3 - 1 = 0, मतलब दोनों का सेम है।
स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑफ रेशनल इंडिसेस, डी मॉर्गन्स थ्योरम, prove that 1 plus cos theta plus I sin theta by 1 plus cos theta minus I sin theta equal to cos n theta plus I sin n theta, ये क्वेश्चन प्रूव करना है। if 1 x plus 1 by x बराबर 2 cos theta, prove that x का पावर n plus 1 by x का पावर n बराबर 2 cos n theta, ये प्रूव करके दिखाना है। फिर आइए एक सवाल और है कि प्रूव दैट 1 plus cos theta plus I sin theta का पावर n माइनस 1 plus cos theta minus I sin theta का पावर n बराबर आपको प्रूव करना है 2 का पावर n plus 1 इंटू I cos का पावर n थीटा बाई 2 है इंटू साइन एन थीटा बाई 2, यहाँ पे एंगल में एन थीटा बाई 2 और यहाँ पे कॉस में पावर है एन। अगला आइए, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रूव दैट दे आर इन जीपी, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रूव दैट दे आर इन जीपी। अगला सवाल कि एक्सप्रेस tan इनवर्स x प्लस आई वाई इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, a प्लस आई बी माने tan इनवर्स x प्लस आई वाई को a प्लस आई बी के माने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। क्लास में बच्चों बहुत डिटेल से बताए हैं, फिर से रिपीट करते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो एक एक क्वेश्चन का हम वीडियो सॉल्यूशन करवा देंगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे भाई, क्योंकि पहले आपका सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला करवा देंगे, फिर रिलेशन फंक्शन वाला सारे क्वेश्चन करवा देंगे, फिर जैसे जैसे सीक्वेंस में है तो उस तरीके से करवा देंगे। और देखिए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई का पावर 1/3, अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू सॉल्व x का पावर 7 बराबर 1, या इसी से एक और सवाल है यहाँ पे, फाइंड दी इक्वेशन होगा यहाँ पे, ये देखिए मिस्टेक है यहाँ पे, क्वेश्चन लिख दिया गया है, ये 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन का नंबरिंग छूटा हुआ है यहाँ पे। फाइंड दी इक्वेशन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन ये होगा फाइंड दी इक्वेशन हुज रूट्स आर nth पावर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, माने इसके रूट का जो आएगा उसका देखिए nth पावर होना चाहिए, एक ऐसा इक्वेशन हमको निकालना है। क्लास ये क्वेश्चन करवाए हैं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस कि a प्लस आई बी का पावर m बाई एन प्लस a माइनस आई बी का पावर m बाई एन बराबर, ये चीज प्रूव करना था, क्लास में बताया गया है। अब आज ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमको ये क्वेश्चन नंबर 19 प्रूव करना है। अब बाकी आ गया है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब आइए, गिवन साइन थीटा बाय थीटा बराबर 863 बटा 864 सो दैट थीटा इक्वल टू 4 डिग्री 47 मिनट्स नियरली। स्टेट एंड प्रूव वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेम इसी क्वेश्चन को ऊपर भी कहीं लिखे थे, रिपीट है क्वेश्चन। डिफाइन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड शो दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये 3-4 पेज का थ्योरम था, याद करिए, 3 केस था इसमें, तीनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर रहे थे, तो वही वाला सवाल है ये। डिफाइन एक्लॉन फॉर्म, कि एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, डिफाइन करिए एंड रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस इन इक्लॉन फॉर्म, यहाँ पे इज ना होगा बल्कि इन इक्लॉन फॉर्म होगा, कि इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करिए। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पे है उस तरीके से जैसे ये वाला सवाल था साइन थीटा बाई थीटा वाला, तो यहाँ पे एक सवाल है साइन थीटा बाई थीटा 2165 बटा 2166, सो दैट थीटा का वैल्यू 3 डिग्री अप्रॉक्स होगा। एक्सपेंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ थीटा, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डिटरमाइन द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए so that the following system of equation are consistent and solve them, consistent है सॉल्व करिए। डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इसे सॉल्व करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस तरीके से कुल स्टूडेंट 32 क्वेश्चंस हैं। आप इस 32 क्वेश्चन को अगर आप बच्चे सॉल्व कर लेते हैं सारे लोग, तो एग्जाम आप बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे एग्जाम। अगर इस 32 क्वेश्चन को अगर सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं तो खूब अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। अब रहा बात कि अगर आप सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई आप एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन करा दीजिए यूट्यूब पे, तो हम एक एक सवाल का वीडियो सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। बाकी धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप में बड़े डिटेल में हम लोग कोर्स करवाए हैं, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 का, और आने वाले सेमेस्टर का जैसे सेमेस्टर 3 एग्जाम के बाद तुरंत शुरू होगा, तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी कमेंट करिए, जैसे कमेंट आप लोग करेंगे तो तुरंत हम उसके बाद शुरू कर देंगे, और 2 से 3 दिन के अंदर एक एक क्वेश्चन अलग अलग हम सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए बच्चों।